हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका जाना पहचाना अनिल तिजारा, पेरेंटिंग कोच। और आज ये फोकस इस रेड लाइट पे क्यों किया गया था वो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि अभी हम लोग कर रहे हैं स्टॉप, हमें सीखने की ज़रूरत है स्टॉप रेडी गो। ये यहाँ पे इसलिए डाला गया कि अब टाइम आ गया है, सभी पेरेंट्स सभी बच्चे वेकेशंस पे जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कहीं ढूंढ रहे हैं कौन सा डेस्टिनेशन होना चाहिए, कैसी जगह होनी चाहिए। तो वो कैसे करें? सबसे पहले हम लोगों ने फिर किया स्टॉप, पहले रुक जाएं, थोड़ा सोचें, फिर रेडी हों, फिर उसके बाद चलें। इट मीन्स ये कि सीधा ऐसे नहीं कि भाई ठीक है जी, अपने बेटे को बेटी को बोला कि बेटा चल कल मॉर्निंग में हम लोग कहीं भी घूमने चल रहे हैं। मैं किसी पार्टिकुलर कोई इस प्लेस का नाम नहीं लेने वाला, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप कहीं भी जा रहे हैं तो जस्ट रेंडमली सीधा उठ के ना चल दें। अब आप जाएंगे कैसे? कम से कम अगर सपोज कीजिए आपका बच्चा जिस भी क्लास में पढ़ता है, जिस स्टैंडर्ड में पढ़ता है, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उसके सिलेबस को थोड़ा सा देख लीजिए कि किस सिलेबस में कहाँ कहाँ किस चीज़ को हम लोग पकड़ के आगे चल सकते हैं। जैसे कि सपोज़ करो कि अगर आपका बच्चा कोई किसी बड़ी क्लास में चलता है जहाँ पे डैम्स वगैरह का जिक्र हो रखा है, कहीं पे कोई और न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह का जिक्र हो रखा है या कहीं पे, तो कोई ऐसा डेस्टिनेशन चूज़ कीजिए जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें विजिट कर पाएँ। सपोज़ कीजिए आपका बच्चा कोई छोटी क्लास में पढ़ता है, वहाँ पे जिक्र हो रहा है कि कहीं पे झील हैं, कहीं पे लेक हैं, कहीं पे हिल्स हैं। तो ऐसे डेस्टिनेशन पकड़ना है आपको जहाँ बच्चे का सिलेबस ऑटोमेटिकली कुछ हद तक कवर हो जाए, कि कभी उसकी क्लास में कोई ये पूछे, उसके टीचर, उसकी कोई जानने वाला कि भी आपने कभी हिल्स देखे हैं, कभी आपने लेक देखी हैं या कभी आपने डैम देखे हैं, तो वो बता सके कि यस हमने देखे हैं। अगर सपोज़ कीजिए कि अगर आपका बच्चा बहुत ही कहें कि प्ले स्कूल कैटेगरी का है, तो उसमें आपको ऐसा देखना है कि जो प्ले स्कूल के बच्चे होते हैं वो खासकर ऐसी जगह जाना पसंद करते हैं जहाँ पे थोड़ा सा कुछ मनोरंजन हो रहा हो, जैसे कोई रिजॉर्ट्स हो, कहीं पे कोई एक्टिविटीज़ हो, जो प्लेइंग एक्टिविटीज़ होती हैं, कहीं पे कोई झूले हों, कुछ कहीं पे जहाँ आप ठहरें, तो वहाँ बच्चों के हिसाब से ऐसा कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके बच्चे कोशिश तो ये हो कि आप अपने बच्चों के साथ बातें करें कि भाई आप कैसा जाना चाहते हैं, आपके सिलेबस से रिलेटेड कहाँ पे है, आपका सिलेबस क्या कह रहा है। अगर आपके बच्चे कहीं बड़ी क्लास पे हैं, +1 +2 में हैं, 10th में, तो फिर आपको दूसरे तरीके से डिसीजन लेना है। उनकी सपोज़ कीजिए कि कोई फेमस पर्सनैलिटीज़ हो सकती हैं कहीं पे, कि जो ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने कोई इन्वेंशन किया है, कोई ऐसी स्टेट पे जाके आप ऐसे विजिट बना लीजिए जहाँ पे आपका आना जाना भी हो जाएगा, घूमना फिरना भी हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि आपको कहीं भी कुछ भी डिसाइड करना है घूमने के लिए तो सीधा उठ के चल ना दें। और आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि जाने से पहले पूरा उसका खर्चा और वो सब चीज़ें भी मैनेज करके जाइएगा, कि भी बच्चे कुछ एक्स्ट्रा खर्चा भी करा देते हैं। जहाँ ठहरने का अरेंजमेंट है वो भी ठहरने का अरेंजमेंट अच्छे से होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे कुछ आइडियाज़ ठीक लगे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।